when I see young girls and I see young boys, I see how well dressed they are, and that really surprises me because when I was in my college, I never used to look like that. मैं तो तेल लगा के छोटी बांध के कॉलेज जाती थी. So I think ब्यूटीफुल फिल्म आई आपकी और इतनी ब्यूटीफुल और पैर में आपका इतनी ब्यूटीफुल लिपस्टिक इतनी ब्यूटीफुल मेकअप, क्या कहना चाहिए आज की शाम को? डेफिनेटली एशामीन की इवेंट है आज, और एशामीन इज़ अ वेरी गुड स्टाइलिस्ट, और आज जो मैंने ड्रेस पहना है ये भी उनका ही है, which is a proper formal outfit with a nice cape jacket, and I think this is very much in fashion. आजकल लोग ये बहुत ज़्यादा पहन भी रहे हैं, and I think for girls when they wear formals I really like it because you know it's a very kick-ass feeling. एक तो थोड़ा girly side भी आ जाता है, साथ ही साथ you feel that little manly side also. I don't know why, so maybe I'm talking something weird, but I think I like that. I like that mix of a girl and a boy look together. So I think I love it. I love the color. This is one of my most favorite color, purple. Obviously मैंने ये overall look को style किया है और attempt किया है कि कुछ एक formal look के साथ मैंने diamond earrings को pair किया है. Here is Isha. ईशा जी, सब आपके आने से पहले यहाँ पर आपके कलेक्शन की आपके अटायर की बहुत ही तारीफ हुई. अरे वाह, that's very kind. I mean, Sana's doing perfect justice to my clothes. She's carrying them off so beautifully. I love how she's teamed up the blazer suit with like diamond earrings, white diamonds. I think she's looking stunning, and thank you. Yeah, I loved it. और ये ज्वेलरी के बारे में जानना चाहेंगे? ये jewelry is from Zilver. They are the one who sponsored this earring for me for tonight. I think एक्टर बनने का ये एक बहुत अच्छा फ़ायदा होता है, सब कुछ फटाफट स्पॉन्सर हो जाता है इस इवेंट्स के लिए, which is very nice. And I think मैं जब मेरी फिल्म भी आई थी, जब मैं प्रमोशन करना स्टार्ट कर दी थी, आई रियली थैंक एवरीबॉडी बिकॉज उनकी मदद के बिना आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस एक्टर्स कैन लुक दिस ग्रेट, बिकॉज एवरी डे नए ड्रेसेस पहनना, नई ज्वेलरी पहनना जो हम फ्लॉन्ट करते हैं हमारे इंस्टाग्राम में, इज़ डेफिनेटली उन लोगों की मेहनत है जो इस लुक को टीम अप करने के लिए हमें मदद करते हैं. और मेरे जितने भी स्टाइलिस्ट रहे हैं, चाहे वो प्राची फ्रॉम वायरल मंत्रा हो या मेरे डिज़ाइनर्स हो, रिपी हो, डिम्पल अमरीन हो, जितने भी हो, आई थिंक मैं उनको रात को 12 बजे भी फ़ोन करती हूँ तो वो बेचारे दूसरे दिन मेरे लिए ड्रेस रेडी कर देते हैं. एंड आई थिंक हर एक्टर का खूबसूरत लगने में और हर रोज़ डिफरेंट लगने में उन लोगों का बहुत बड़ा हाथ होता है. एंड गिवन अ चांस आई थिंक आई वुड ऑलवेज लव टू थैंक देम, एंड डेफिनेटली माई staff makeup and hair, which is very very important because उनके बिना we are nothing in a way. Because आजकल हर चीज़ इतनी ज़्यादा क्रिटिसाइज होने लग गई है, स्पेशली अगर आप 19-20 भी अगर आपका हो जाए तो सडनली आप एक बैड ड्रेस में आ जाते हो. तो आई थिंक वो इतना लोग अभी इतने फैशन कॉन्शियस हो गए हैं दैट एवरीबडी इज मेकिंग दैट एफर्ट टू लुक देयर बेस्ट, एंड दे आर विद अ स्क्वाड, लाइक अ प्रॉपर स्क्वाड. हर किसी के 5 लोग घर में होते बाहर आने से पहले. वो स्टाइलिस्ट, मेकअप, दिस हेयर, दिस बॉय, दिस. So I think now it's a very nice thing that people have become fashion savvy. हर एक इंसान fashionable हो गया, even commoners today. मैं कॉलेज जाती हूँ, मैं when I see young girls and I see young boys, I see how well dressed they are, and that really surprises me because when I was in my college, I never used to look like that. मैं तो तेल लगा के छोटी बांध के कॉलेज जाती थी. So I think when I see this today, obviously मैं कोई पुरानी जनरेशन की नहीं हो गई हूँ, बट जो ये स्पेशली जो ये 10 साल में डिफरेंस आया है इज़ लाइक टोटल कहते हैं ना, एक टोटल रेवोल्यूशन जैसा हो गया है मेरे लिए. इट हैज़ चेंज्ड सो मच एंड हाउ, एंड इट्स नाइस. ये ज्वेलरी की अगर मैं बात करूँ, नाम लेना चाहेंगे? जिल्वर, मैंने आपको बोला ना, ब्रांड का नाम है जिल्वर. नहीं, किसने गिफ्ट किया? गिफ्ट नहीं किया है भाई, वापस करना है. ऐसा होता तो फिर मुझे आफ्टर फ्यू इयर्स शायद स्पॉन्सर की जरूरत नहीं पड़ती. कलेक्शन की बात करें मैम, आपने अभी कलेक्शन देखा, उसके बारे में कैसा कहना? जी ऑनेस्टली मैंने वो एक ही रो देखा, उसके बाद मैं सबसे मिलके इधर आ गई. तो अभी बहुत सुंदर है. एनी विच मीन्स ईशा के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं. शी रियली स्टाइल्स वेरी वेल. हर क्लोथ्स आर क्लासी, फंकी, लाउड, एवरीथिंग. इट्स अ ब्लेंड ऑफ एवरीथिंग, और हर इवेंट के लिए एक लुक होता है. सो आई थिंक दैट्स वेरी नाइस. एंड बाकी का कलेक्शन देखना बाकी, बट आई एम लविंग व्हाट एवर आई एम सीइंग, एंड आई होप आई गेट टू, if I like something, I hope I get to try them on. फिल्म की अगर मैं बात करूँ सना जी, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट क्या मिला आपको, या आपके दोस्तों से या आपके रिलेटिव जो आपको बेस्ट कॉम्प्लीमेंट?
आई थिंक मुझे इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं। मेरे लिए सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट है द गर्ल्स कॉम्प्लीमेंटिंग मी, बिकॉज आजकल की लड़कियां सिर्फ एक दूसरे की बिचिंग करने में लगी होती है, विच इज़ वेरी वियर्ड। तो जब लड़कियां आपकी तारीफ करती है, लड़के तो ऑब्वियसली करते ही है, यू नो दैट्स वो जेंडर ही वो है जो लड़कियों की तारीफ करता है। बट यू नो जब लड़कियां तारीफ करती है लड़कियों की, आई थिंक दैट्स वेरी नाइस। और ये सपोर्ट दिखाते हैं, जैसे मैंने कल भी आई थिंक स्टार्टस में आपको कहा था कि बहुत मायने रखता है। बिकॉज अगर आप वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हो, आप बोलते हो मैं फेमिनिस्ट हूँ, मैं वुमेन इश्यूज़ को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन आप वहीं एक दूसरी लड़की को देख के हाई भी नहीं बोलते हो। मैं ऐसे कुछ लोगों को अभी भी जानती हूँ जो बहुत अच्छे बनते, सडनली दे बिहेव एज इफ दे डोंट नो मी। बट नहीं, आप लड़की हो, कोई लड़की, मैं लड़कियों की बात कर रही हूँ, आप में से कोई लड़की नहीं हो। नहीं, लड़के ऐसे नहीं करते, पर लड़कियों में थोड़ी आदत है। तो आई थिंक जब मूवी रिलीज हुई और अब तक भी इतने सारे लड़कियां मुझे भेजती रहती है, यू आर माई वुमेन क्रश, एंड आई थिंक दैट्स वेरी नाइस, इट्स अ वेरी स्वीट थिंग टू से। एंड व्हेन गर्ल्स अप्रिशिएट यू, देयर इज नथिंग लाइक इट, बिकॉज मेरे लिए गर्ल्स का व्यू इज द अल्टीमेट व्यू। और काफ़ी लोग मुझे प्राइवेट मैसेजेस भेज के बताते हैं, सम पीपल टेल माई फ्रेंड्स आई वॉन्ट टू वेयर वॉट शी इज़ वेयरिंग, दिस दैट, सो इट फील्स रियली रियली नाइस, या यू नो there were a lot of guys who complimented me in a very nice way, where they said, you know, we want to get married to her, which is a very sweet thing, especially लड़कों के दिमाग में कुछ और ही चीज़ें आती है when they see you doing an erotic scene, but जब इंसान आपको कोई रिस्पेक्ट से बोलता है, आई हैव सीन टुडे मेरी फ्रेंड की मॉम 40 लेडीज़ को लेके वजह तुम हो देखने गई, they just send me the pictures. And it feels great, and everybody is texting me, please tell her that she's so good, we loved the film, and more importantly I'm happy that people are talking about the film. So एक आखिरी सवाल कि 2017 में इस तरह की वजह तुम हो जैसी कोई फिल्में आपकी और भी देखेंगे डिफरेंट? सी आई डोंट नो, अभी वजह तुम हो तो जस्ट रिलीज हुई है, अब जो भी कास्टिंग इट्स हैपनिंग फ्रॉम जैन। मेरे पास एक दो स्क्रिप्ट आई है विच इज़ अगेन बेस्ड ऑन एक्शन थ्रिलर्स, एंड बट इट्स अ थ्रिलर, so I'm not sure, let's see क्या होता है, but definitely from Jan I want to put in that effort and see कि I do more of variety stuff and I do different things.